हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल जीके विद ईवान। आज हम करने वाले हैं हरियाणा का नया बनने वाला जिला हांसी। तो चलिए जानते हैं हांसी के बारे में। हांसी को 5 प्रवेश द्वारों वाला शहर भी कहते हैं। 16 दिसंबर 2025 को हांसी जिले की घोषणा की गई। किन के द्वारा की गई है? मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा विकास रैली के दौरान। किसके दौरान? विकास रैली के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के द्वारा 16 दिसंबर 2025 को हांसी जिले की घोषणा की गई और इन्होंने कहा था कि एक हफ्ते के अंदर इसकी अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और 19 दिसंबर 2025 को इसकी अधिसूचना जारी कर दी। 19 दिसंबर 2025 को डॉक्टर सुमिता मिश्रा ने राज्यपाल की मंजूरी से हांसी जिले की अधिसूचना जारी की है। डॉक्टर सुमिता मिश्रा कौन है? राज्य की मुख्य सचिव और वित्तायुक्त हैं। कौन? राज्य की मुख्य सचिव और वित्तायुक्त डॉक्टर सुमिता मिश्रा। इन्होंने हरियाणा भू राजस्व अधिनियम 1887 के तहत शक्तियों का उल्लेख करते हुए किसकी मंजूरी से? राज्यपाल की मंजूरी से हिसार जिले की सीमाओं में परिवर्तन किया है। हांसी हिसार मंडल के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हांसी हिसार मंडल के अंतर्गत आता है और इसके 2 उपमंडल बने हैं। कौन? हांसी और नारनौंद। हांसी के 2 उपमंडल कौन से हैं? हांसी और नारनौंद उपमंडल। अब जो है हांसी तीसरा जिला ऐसा बन गया है जिसकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं मिलती है। रोहतक पहले कौन था? रोहतक, फिर चरखी दादरी, अब हांसी। तो कितने हो गए? 3 जिले हो गए हैं जिनकी सीमा किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। हांसी पहले भी जिला था। अंग्रेजों ने सन 1803 में हरियाणा पर कब्जा करने के बाद हांसी को जिला बनाया था। कब बनाया था? 1803 में अंग्रेजों ने हांसी को जिला बनाया था। सन 735 में हांसी अस्तित्व में आया था। कब? सन 735 में हांसी अस्तित्व में आया था। हालांकि 193 साल पहले इसे अंग्रेजों ने जिला बनाया था। बाद में इसे हिसार में शामिल करते हुए इससे जिले का दर्जा छीन लिया गया था। हांसी की विधानसभा सीट है हांसी और नारनौंद और उपमंडल भी है हांसी और नारनौंद। विधानसभा सीट भी है हांसी और नारनौंद। हांसी का क्षेत्रफल है 1349.76 वर्ग किलोमीटर। कितना? हांसी का क्षेत्रफल है 1349.76 वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या है 5,40,994। अनुमानित जनसंख्या है ये हांसी की। हांसी की अनुमानित जनसंख्या कितनी है? 5,40,994। किसके मंडल? कौन से मंडल के अंतर्गत? हिसार मंडल के अंतर्गत। उपमंडल कौन से हैं? हांसी और नारनौंद। तहसील है हांसी, नारनौंद और बास। हांसी की तहसील कौन कौन सी? हांसी, नारनौंद और बास। उप तहसील एक ही है, कौन सी? खेड़ी जालब। उप तहसील खेड़ी जालब। ब्लॉक लगते हैं हांसी में। 3 ब्लॉक हो गए, हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद। ब्लॉक हांसी 1, हांसी 2 और नारनौंद। गांव है हांसी में टोटल कितने गांव हैं? 110। कितने गांव हैं? 110। और कितने गांव से राजस्व प्राप्त होता है? 97 गांव से। यानी कि कर प्राप्त होता है कितने से? 97 गांव से, 97। हांसी कभी कपास उद्योग का बड़ा केंद्र रहा है। एक समय में हांसी में 50 से अधिक खल बिनौला की फैक्ट्रियां चलती थी। यहाँ की जूती जो है देश भर में प्रसिद्ध है। हांसी की जूती देश भर में प्रसिद्ध है। राइस मिलों से विदेशों तक चावल की आपूर्ति होती है। जिला बनने से व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर मिल सकते हैं। इल्तुतमिश ने एकता प्रथा चलाई थी और हांसी जो है एकता, सैन्य और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। हांसी का वर्तमान संस्थापक किसको माना जाता है? आसाराम को माना जाता है। हांसी का वर्तमान संस्थापक आसाराम को माना जाता है। हांसी को किन नामों से जाना जाता है? आसी, आशिका और असीगढ़। आसी, आशिका और असीगढ़। बिजोरिया अभिलेख में हांसी नगर का उल्लेख मिलता है। किस? हांसी की स्थापना तोमर वंश के राजा अनंगपाल ने 957 ईस्वी में। कब? 957 ईस्वी में अपने गुरु हंसकर के लिए की थी। किसने? राजा अनंगपाल ने अपने गुरु हंसकर के लिए हांसी की स्थापना की थी। हंसकर इनका नाम था, इसलिए इसका नाम इन्होंने रख दिया हांसी। 957 में स्थापना कब की थी? 957 में। जिसके बाद यह असीगढ़ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। किसके कारण? असीगढ़। असीगढ़ के नाम से ये प्रसिद्ध हो गया। असीगढ़ का मतलब होता है तलवारों का किला। क्या? असीगढ़ का अर्थ होता है तलवारों का किला। और उनके जो पुत्र थे, इनके पुत्र राजा अनंगपाल के पुत्र द्रुपद यहाँ पर तलवार बनाने का कारखाना स्थापित किया। पृथ्वीराज चौहान ने इस किले का पुनर्निर्माण करवाया, यानी संपूर्ण निर्माण करवाया पृथ्वीराज चौहान ने। इसी किले को हिंदुस्तान की दहलीज के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान के किले को हिंदुस्तान की दहलीज के नाम से जाना जाता था। पृथ्वीराज चौहान का शासनकाल कब से कब तक रहा है? 1178 से 1192 ईस्वी तक।
हास्सी के किले को हिंदुस्तान की दहलीज कहा गया क्योंकि उत्तर पश्चिम से आने वाले आक्रमण को रोकने के लिए यह मजबूत किला था। क्या था? मजबूत किला। किले को दुर्ग कहते हैं। मजबूत किला था। उस दौरान हास्सी में तलवार निर्माण और सैन्य प्रशिक्षण का मुख्य केंद्र था। हास्सी को 5 प्रवेश द्वारों का शहर भी कहा जाता है। क्या? 5 प्रवेश द्वारों का शहर किसे कहा जाता है? हास्सी को। कौन कौन से गेट है? दिल्ली गेट, हिसार गेट, गोसाई गेट, उमरा गेट और बड़सी गेट। दिल्ली गेट किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। दिल्ली गेट पूर्व दिशा में है। हिसार गेट पश्चिम दिशा में है। गोसाई गेट है उत्तर पश्चिम दिशा में। उमरा गेट दक्षिण पश्चिम दिशा में। बड़सी गेट दक्षिण दिशा में। बड़सी गेट का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने बाहरी आक्रमण से रक्षा के लिए करवाया था। बाद में जो ये किला है पृथ्वीराज चौहान के किले का पुनरुत्थान किसने किया? 1798 में। किसने? 1798 में जॉर्ज थॉमस ने इस किले का पुनरुत्थान किया है। नागर का युद्ध कब हुआ था? नागर का युद्ध 1192 में हुआ था। किन के बीच हुआ था? मुस्लिम सेनापति नसरात उद्दीन और जाटवान। जाटवान जो हिंदू थे उनके बीच में हुआ था। मुस्लिम सेनापति नसरात उद्दीन और जाटवान के बीच हुआ था, जिसमें जीता कौन था? नसरात उद्दीन की जीत हुई थी। 13वीं और 14वीं शताब्दी में सूफी परंपरा का केंद्र रहा है। यहाँ पर 4 कुतुब दरगाह है। कुतुब जलालुद्दीन की, हजरत कुतुब बुरहाउद्दीन की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनव्वर की और हजरत कुतुब नूरुद्दीन की। कौन कौन सी दरगाह है? कुतुब जलालुद्दीन की, कुतुब बुरहाउद्दीन की, ख्वाजा कुतुबुद्दीन मुनव्वर की और हजरत कुतुब नूरुद्दीन की। मुगल बादशाह हुमायूं ने 16वीं शताब्दी में इस दरगाह को 5210 बीघा जमीन दान में दी थी इस दरगाह बनाने के लिए। गुरु गोविंद सिंह 1705 में हांसी में आए थे। कब? 1705 में गुरु गोविंद सिंह हांसी में आए थे और जनता को मुगलों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया था। गुरु गोविंद सिंह 1705 में हांसी में आए और जनता को मुगलों के खिलाफ विद्रोह के लिए प्रेरित किया। 1707 में बाबा बंदा सिंह बहादुर ने हांसी पर मुगलों के खिलाफ आक्रमण किया। तब 1819 से 1832 तक ब्रिटिश काल में हांसी एक पूर्ण जिला था, जिसका मुख्यालय बाद में हिसार स्थानांतरित कर दिया गया। 1893 में मसूदपुर में अंगूठी के आकार के तांबे के सिक्के मिले थे, जो मोहम्मद शाह और गयासुद्दीन के काल के थे। किसके काल के? मोहम्मद शाह और गयासुद्दीन के काल के तांबे के सिक्के मिले थे 1893 में हांसी से। हांसी के अंदर लाल सड़क है और ये लाल सड़क 1857 की क्रांति का सबूत है। किसका? 1857 की क्रांति का सबूत है लाल सड़क। क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 1857 की क्रांति के दौरान ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह में शामिल क्रांतिकारियों को अंग्रेजों ने सार्वजनिक रूप से इसी मार्ग पर कठोर दंड दिया था। स्वतंत्रता सेनानी क्रांतिवीरों कौन? मुनीर बेग और हुकुमचंद। मुनीर बेग और हुकुमचंद को उनके घर के सामने फांसी दी गई थी, जनता में भय बनाने के लिए। किसके लिए? जनता में भय बनाने के लिए मुनीर बेग और हुकुमचंद को उनके घरों के सामने फांसी दी गई और बाद में उन पर वहीं पर लेटाकर उनके ऊपर रोड रोलर चलवा दिया, जिससे पूरी सड़क लहूलुहान हो गई। जिस कारण इस सड़क का नाम लाल सड़क हुआ है और यहीं पर डडल पार्क भी स्थित है। आमटी तालाब किस लिए प्रसिद्ध है? हांसी में आमटी तालाब स्थित है। 1038 में हांसी पर राजा श्रीपाल का शासन था। किसका? 1038 में हांसी पर राजा श्रीपाल का शासन था और यहाँ पर फिर किसने? तुर्कों ने आक्रमण कर दिया और इस आक्रमण के दौरान राजा श्रीपाल की जो पुत्री थी अमृति देवी ने अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए इस तालाब में कूदकर अपने प्राण त्याग दिए और उन्हीं की याद में इस तालाब को अमृति तालाब कहा गया। किसको? अमृति तालाब कहा गया उस तालाब को, और फिर बाद में उसका नाम बदलकर आमटी तालाब हो गया। आमटी तालाब भारत में स्त्री बलिदान की गाथा को दर्शाता है। 1038 में महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने हांसी के दुर्ग पर फतेह हासिल की। किसने? 1038 में महमूद गजनवी के बेटे मसूद ने हांसी के किले पर फतेह हासिल करी। हांसी स्थित जहाज कोठी का निर्माण जॉर्ज थॉमस ने करवाया था। कब? 1796 में अपने रहने के लिए करवाया था जॉर्ज थॉमस ने जहाज कोठी का निर्माण। जॉर्ज थॉमस आयरलैंड का निवासी था और इसने अकेले आकर भारत में अपना शासन जमा लिया था। इसका नाम जॉर्ज कोठी था, लेकिन जहाज के जैसी आकृति होने के कारण इसे जहाज कोठी कहा जाने लगा।
1797-98 में जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। कब? 1797-98 में जॉर्ज थॉमस ने हांसी को अपनी राजधानी बनाया। जॉर्ज थॉमस ने ही अपने नाम के सिक्के चलाए थे, जिनको क्या कहा जाता था? सिक्का शाही। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सिक्का किसने चलाए थे? जॉर्ज थॉमस ने चलाए थे, या जॉर्ज थॉमस के द्वारा चलाए गए सिक्कों का क्या नाम था? सिक्का शाही। जो जॉर्ज थॉमस थे ये खुद तोड़ीदार और टोपीदार बंदूकें बनाने में कुशल कारीगर थे। तोड़ीदार और टोपीदार बंदूकें बनाने में कुशल कारीगर थे। और जॉर्ज थॉमस ने ही सबसे पहले सेना की पेंशन शुरू की थी। किसने? जॉर्ज थॉमस ने। हिसार के अग्रोहा से और राखीगढ़ी दोनों स्थानों से मृत भांड मिले हैं। हांसी नेशनल हाईवे 9 पर आता है। नेशनल हाईवे 9 पर, पहले इसका पुराना नाम क्या था? नेशनल हाईवे 10। हिसार से हांसी की दूरी कितनी है? 26 किलोमीटर। हिसार से हांसी की दूरी 26 किलोमीटर। हांसी में एक मंदिर है, कौन सा? समाधा मंदिर। इस मंदिर के अंदर हवा में बरगद का पेड़ है। इसके अंदर हवा में बरगद का पेड़ है। क्यों है हवा में? क्योंकि उसकी जो मुख्य शाखा है वह टूट गई है, लेकिन जो उसकी मजबूत सहारा देने वाली जड़ें हैं ना, जमीन से जुड़ी हुई है, जो उसको जीवित रखती है। यह इसका एक साइंटिफिक रीजन है, जिसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं ना, वो ये कहते हैं कि संत जगन्नाथपुरी ने यहाँ पे तपस्या की थी और इसी पेड़ के नीचे उन्होंने समाधि ली थी, इसलिए ये पेड़ ऐसा है। संत बाबा जगन्नाथपुरी ने 1586 ईस्वी में इस पेड़ के नीचे तपस्या की थी और यहीं पर समाधि ली थी, इसलिए इस पेड़ को चमत्कारी पेड़ माना जाता है। हरियाणा का सबसे बड़ा गांव सिसाई गांव अब हांसी में स्थित है। पहले ये हिसार के अंतर्गत आता था और मास्टर चंदगीराम सिसाई गांव से संबंधित है। और हांसी में दूलीचंद हलवाई की मिठाई की दुकान का पेड़ा प्रसिद्ध है। हांसी में प्रसिद्ध जैन मंदिर है तथा हांसी अब सबसे कम गांव वाला जिला बन गया है। पहले रोहतक में सबसे कम गांव थे, अब हांसी में सबसे कम गांव हैं। सबसे नवीनतम जिला हांसी है।